Assalamualaikum. Today's lecture what is schema, types of schema. स्केमा एक बहुत ही सिंपल टॉपिक है. एक्चुअली ये टर्म डेटाबेस में बहुत सारे क्वेश्चन में मिलेगी. तो स्केमा एक्चुअली होता क्या है? मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं स्केमा की अलग से वीडियो बनाऊंगी, तो ये आप लोगों के साथ शेयर करूंगी. ठीक है. तो स्केमा एक्चुअली हमारे पास क्या होता है? स्केमा की सिंपल सी डेफिनेशन है. ठीक है. क्या है हमारे पास वो हम लोग देखते हैं. स्केमा. A database schema is the skeleton structure that represent the logical view of the entire database. ये जो यहाँ पे लॉजिकल व्यू लिखा है ना, इसको ध्यान से अपने जहन नशीन कर लें कि लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटाबेस जो होती है ना, वो हमारे पास स्केमा होती है. मतलब कि स्केमा एक हमारे पास स्केलेटन का काम करता है किसके अंदर? डेटाबेस के अंदर. इट डिफाइंस हाउ द डाटा इज़ ऑर्गेनाइज्ड, कि कौन सा डाटा हम लोगों ने ऑर्गेनाइज करना है किस में? डेटाबेस के अंदर. एंड हाउ द रिलेशन अमॉन्ग देम आर एसोसिएटेड, और इनके दरमियान हमने कौन कौन सा रिलेशन जो है ना उसको बनाना है. इट फॉर्मुलेट्स ऑल द कंस्ट्रेंट्स दैट आर टू बी अप्लाइड ऑन द डाटा, और कौन से ऐसे फार्मूलाज हैं जो हम लोगों ने अपने डाटा के ऊपर लगाने हैं, उसके ऊपर अप्लाई करने हैं. ठीक है. तो लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा जो होती है ना, वो हमारे पास स्केमा होती है. अ डेटाबेस स्केमा डिफाइंस इट्स एंटिटीज. डेटाबेस स्केमा जो होता है ना, वो हमारे पास एंटिटीज को रिप्रेजेंट करता है, उनको डिफाइन करता है. एंड द रिलेशनशिप अमॉन्ग देम, और उनके दरमियान जो रिलेशन है उसको उसने डिफाइन करना है. इट कंटेन्स अ डिस्क्रिप्टिव डिटेल ऑफ द डेटाबेस, और वो डेटाबेस की हमें डिटेल्स देता है विच कैन बी डेपिस्केटेड by means of schema diagram. ठीक है. It's the database designer who design the schema to help programmers understand the database and make it useful. मतलब कि schema को यूज़ करना, मतलब देखिए अगर हम लोग उसका लॉजिकल व्यू बना लेंगे, एक डायग्राम खुद से उसकी डेटाबेस की बना लेंगे, तो प्रोग्रामर्स जो होंगे ना उनको समझना इंतहाई आसान हो जाएगा. वो आसानी से अपने डाटा को, उसके डेटाबेस को समझ सकेंगे. ठीक है. और ये चीज़ प्रोग्रामर्स के लिए बहुत हेल्पफुल होगी, मतलब कि उनके काम को आसान बना देगी. ठीक है. तो हम लोग देखते हैं कि लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन का जो हम लोग बार बार नाम ले रहे हैं, ये लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन हमारे पास होती क्या है? लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन मीन्स, जैसे कि हमारे पास RDBMS होता है, उसके अंदर डाटा रिप्रेजेंट किस फॉर्म में होता है? लॉजिकली. ठीक है. वो हमारे पास किस फॉर्म में होता है? टेबल्स और रिलेशन की फॉर्म में. मतलब कि लॉजिकली रिप्रेजेंटेशन मीन्स कि हमारा डाटा जो होता है वो किस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है? टेबल और रिलेशन की फॉर्म में. ER मॉडल में जब हम लोग देखते हैं, ठीक है, अब ER मॉडल में हम डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं किस में? एंटिटीज और रिलेशन की फॉर्म में. किस फॉर्म में? एंटिटीज और रिलेशन की फॉर्म में डाटा को रिप्रेजेंट किया जाता है ER मॉडल के अंदर. अब हमारे पास स्टूडेंट टेबल है. अब अगर स्टूडेंट है हमारे पास, तो हमने इसका स्केमा बनाना है. तो स्टूडेंट के अंदर क्या एट्रीब्यूट्स होंगे? जैसे मतलब कि स्टूडेंट है हमारे पास, उसका रोल नंबर है, उसका स्टूडेंट का नेम है, एज है, तो ब्रांच आईडी है हमारे पास. तो ये हमारे पास है एक रिलेशन है स्टूडेंट का. किस फॉर्म में? टेबल की फॉर्म में. कोर्स आईडी है, जैसे हमारे पास कोर्स का टेबल है हमारे पास, उसके अंदर हमारे पास कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं? कोर्स आईडी है, कोर्स नेम है, और उसकी कोर्स ड्यूरेशन है. तो ये भी हमारे पास एक स्ट्रक्चर होगा, एक टेबल होगा. किसका? एक रिलेशन होगा. ठीक है. हमारे पास एक रिलेशन होगा. SQL हमारे पास क्या होता है? एक रिलेशन होगा. ठीक है. हमारे पास एक रिलेशन होगा. SQL हमारे पास क्या होता है? SQL स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज. मतलब कि इसमें जो हमारे पास SQL होती है ना, इसमें क्यूरीज होती हैं. ठीक है. क्यूरीज की मदद से हम लोग अपना डेटाबेस जो होता है उसको लिखते हैं. उसमें हमारे पास रोल नंबर, नेम, एड्रेस, ये हमारे पास एक छोटी सी एग्जाम्पल है. अब रोल नंबर जो है वो हमारे पास क्या है? रोल नंबर हमारे पास इंटीजर फॉर्म में होता है, नेम हमारे पास करैक्टर की फॉर्म में होता है, और एड्रेस भी हमारे पास करैक्टर की फॉर्म में होता है. DDL स्टैंड्स फॉर डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज.
मैंने इस वीडियो से पहले इसकी फुल डिटेल डेटाबेस लैंग्वेजेस की उसकी एक डिटेल से वीडियो बनाई हुई है, अगर आपने नहीं देखी है तो उसे ज़रूर जाके देखें। तो DDL स्टैंड्स फॉर डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। इसमें हमारे पास कमांड्स होती हैं जो कि क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप, इसके ज़रिए हमारा डाटाबेस जो होता है उसको क्रिएट किया जाता है। फिजिकल स्कीमा हमारे पास क्या होता है? Physical database schema. This schema pertains to the actual storage of data and its form of storage like files। मतलब कि हमारे पास जो डाटा होगा वो फाइल्स की फॉर्म में होगा, ठीक है, और वो एक्चुअल जो हमारी स्टोरेज होती है ना, फिजिकल स्टोरेज तो हमारी होती है, उसके अंदर हम लोगों ने स्टोर किया होता है। इट डिफाइन हो द डाटा विल बी स्टोर इन अ सेकेंडरी स्टोरेज। तो हार्ड डिस्क होती है वो हमारे पास सेकेंडरी स्टोरेज होती है। हार्ड डिस्क हमारे पास क्या होती है? सेकेंडरी स्टोरेज होती है, जिसके अंदर हमारी फाइल्स वगैरह, हमारा दूसरा बाकी डाटा जो होता है ना, वो वहाँ पे स्टोर होता है। लॉजिकल स्कीमा हमारे पास क्या होता है? लॉजिकल डेटाबेस स्कीमा। दिस स्कीमा डिफाइंस ऑल द लॉजिकल कंस्ट्रेंट दैट नीड टू बी अप्लाइड ऑन द डाटा स्टोर्ड। कि हमारे पास लॉजिकल डेटाबेस स्कीमा वो होता है जो लॉजिकली रिप्रेजेंट होता है, ठीक है, और वो डाटा को स्टोर करता है। इट डिफाइंस टेबल्स, व्यूज़ एंड इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट, जो कि टेबल और व्यूज़ को डिफाइन करता है। ये मेरे पास एक एग्जांपल है लॉजिकल स्कीमा की और फिजिकल स्कीमा की, ठीक है। तो इसमें हमारे पास एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय नेम है और प्रोजेक्ट आईडी है। तो एम्प्लॉय आईडी में व्यू 1, एम्प्लॉय 2 में व्यू 2 और प्रोजेक्ट आईडी में व्यू 3 है। सबसे नीचे हमारा फिजिकल स्कीमा है, ये तो हमारे पास वो है जो हम लोग देख नहीं सकते हैं, ठीक है। वो डाटाबेस के पीछे सेकेंडरी स्टोरेज में अपना काम कर रहा होता है, और जो ये चीज़ें हमें नज़र आ रही होती है, मतलब कि जो एम्प्लॉयज़ वगैरह उसका नेम है, उस जो हम लोगों ने टेबल की फॉर्म में बनाया था, वो हमारे पास लॉजिकल स्कीमा होगा, और जो पीछे डाटाबेस के अंदर सेकेंडरी स्टोरेज में स्टोर होगा वो हमारे पास फिजिकल स्कीमा होगा। तो ये था आज का हमारा लेक्चर।